तो फिर पंखा ढीला हो गया, फिर हाँ घटिया मार दिया। वोट देना कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, और नहीं तो राजनीतिक अधिकार भी मुलाकात होता है, कानूनी अधिकार। 326 में तो वोट देने का अधिकार है, नहीं खाली आपका वोट देने का अधिकार है 326, लेकिन कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार न तो रख सकते हैं राजनीतिक अधिकार। वोट तो देना है ना जी, 5 साल पर एक बार अधिकार मिलता है, मौका मिलता है हमें पसंद का प्रधानमंत्री चुनने के लिए, इसलिए वोट सब दें और सब जा करके अपना इच्छा के अनुसार जो लगे कि हमें भविष्य के बारे में सोचते हुए वोट देना है। नहीं, आप इतना बड़ा इतना बहुत नेता है, नोटा काले दवाइएगा कोई मतलब नहीं। आप इंडिया में रह रहे हैं, आपका पसंद के तो राजनीतिक एक 25 पार्टी 26 उम्मीदवार आपको नजर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि हमें पसंद है बीजेपी, वो जाकर के फिर मिल जाता जदयू में, है ना, या हमें जदयू पसंद है फिर जाकर के राजद में मिल जाते हैं, यहाँ पर एक दिक्कत होता है ना। लास्ट चरण है ना जी, लास्ट चरण है, आप लोग का वोट देना है, फिर 5 साल के बाद मौका मिलेगा आपका पसंद का प्रधानमंत्री चुनने के लिए, इसलिए वोट देना जरूरी है। कुछ ना तो अपना कम से कम वोट तो दे ही सकते ना जी, दूसरा के बारे में पढ़िए। आपका क्वेश्चन होगा, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व क्रिया, इसी को बोला जाता है। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण क्या है? आगे पृष्ठ तनाव है इसका कारण। बताएगा कि किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता है या उतरता है ना, किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, या केश नली के किस पर निर्भर करता है? आगे किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता है या उतरता है, या केश नली के किस पर निर्भर करेगा? हाँ, केश नली के त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है कि कम होता है? संकीर्ण नली में यानी कि पतली नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होगा कि कम? द्रव का चढ़ाव पतली नली में जो होगा क्या होगा? अधिक होगा, चौड़ी नली में कम होगा। आपको बताना होगा समानतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ेगा कि नीचे आएगा? हाँ, जो कांच को भिगाएगा वो ऊपर चढ़ जाएगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगाता है वो कहाँ आता है? नीचे आकर दब जाता है। तो आप बताइएगा, जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ता है कि नीचे? हाँ, पानी में डबाता है तो केश नली में पानी ऊपर चढ़ जाता है, और पानी का सतह का केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। आप ही बताइएगा, आपका बताना होगा कि जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, तो इसके लिए स्पर्श कोण जो होता है उसका नाम क्या होगा? स्पर्श कोण होता है, न्यून कोण होता है। और इसके विपरीत जाएंगे कि जब केश नली को पारा में डुबाएंगे, है ना, तो पारा केश नली में क्या होगा जी? हाँ, नीचे आ जाएगा, तो उसका कोण को कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। अब बताइएगा, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। पीछे से होगा कि पेड़ पौधा की शाखाओं, तना तथा पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? केशिकत्व क्रिया के द्वारा पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए
तो नली में चढ़ने वाला जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो। ऐसा घटना जो होता है किस क्रिया द्वारा? केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही। वर्षा के बूंदे गोल होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आपको बताना है पेन का निब बीच से चिरा हुआ रहता है, देखते होंगे पहले वाला सियाहिया वाला जो रहता होगा, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। तो केस नली द्वारा स्याही निब की नोक तक चढ़ जाती है ना, कि किस घटना के कारण? हाँ, केशिकत्व क्रिया के कारण। बताइएगा किस क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र ही घुल जाता है? आगे, केशिकत्व क्रिया के कारण। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला घर्षण बल को कौन सा बल कहेंगे? ठीक है, उसको श्यान बल बोला जाता है। गर्म सुख स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे से बताइएगा पानी पर मच्छर के लार्वा तैरता है ना, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से है ना पानी में लार्वा डूबकर मर जाता है, ऐसा क्यों जी? क्यों नहीं लेता सांस? मिट्टी के तेल छिड़क देता है तो पानी क्या हो जाता है, उसका कौन सा गुण हो जाता है? हाँ ठीक है, मिट्टी के तेल छिड़ने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके वजह से लार्वा सांस लेने में दिक्कत होता है और पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ से बताइएगा साबुन के घोल के बुलबुला बड़ा इसलिए होता है कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब फिर बताइएगा तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित गति का विरोध करता है। आगे, इसको श्यानता बोलते हैं। श्यानता किसका गुण है? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास, इनमें से किसका गुण नहीं है श्यानता का? हाँ, ठोस का गुण नहीं, लेकिन द्रव और गैस में इसका गुण पाया जाता है। आपको बताना होगा द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाला कौन सा बल के कारण होता है? ससंजक बल के कारण होता है। पतली सुई पानी पर तैराई जाती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव अधिक कर देता है कि कम कर देता है घोलने पर? ठीक है, पानी जो है साबुन विसा वगैरह डालते हैं तो क्या करता है? जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। आगे से बताइएगा भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हाँ ठीक है, न्यूटन को कहते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अपेक्षित घनत्व को किस उपकरण से मापते हैं? हाँ ठीक है, हाइड्रोमीटर। बताना होगा इसे किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे में चिपक जाता है? नहीं, असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे में चिपक जाता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक बताइए। क्या बोले? हाँ ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। आगे से बताइएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव। आपको बताना है आगे से एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कौन सा बल कहेंगे? नहीं, एक ही प्रकार के पदार्थ में ससंजक बल, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ में असंजक बल। बगल से क्वेश्चन होगा दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? लैक्टोमीटर। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है कि कम होता है? हाँ, अधिक होता है, इसके वजह से अंडा तैरता है। ठीक, अंडा के किस भाग में प्रोटीन पाई जाती है? सफेद भाग में। अंडा का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बताना होगा समान जल की अपेक्षा समुद्र का जल में तैरना आसान क्यों है? ठीक है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व समान जल की अपेक्षा अधिक होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व।
अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप ही बताइएगा, उत्प्लावक बल का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। सुनिए साहब का, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, किस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार? आर्किमिडीज। बगल से बताना है आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? पास्कल। बगल से बताइएगा, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल ही होता है, नहीं उसका पास्कल की यूनिट बताना है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। बगल से बताना है आपको, उपग्रह का परिक्रमण काल बताएगा किस पर निर्भर करता है? उसके लंबाई पर, पृथ्वी तल से उसकी लंबाई पर। बताना होगा आगे साहब का, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइएगा। 11.2 ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बताना होगा कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? हाँ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। पीछे से बताना होगा, ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाने वाला को क्या कहेगा? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइएगा। गानीमेड। बगल से होगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह और सबसे निकट का ग्रह बताइएगा। हाँ ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण और सबसे निकट ग्रह बुध। बगल से बताना होगा आपका, सूर्य का बताना होगा आपका, परिक्रमण करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? बुध लेता है सबसे कम समय में, 88 दिन। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? हाँ, शक्ति बराबर होता है W/T, यानी वर्ग बटा समय, यानी कार्य बटा समय बोल सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट होता है। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम? अधिकतम होता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना इसका काम है। बताइएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। हाँ ठीक, ऊर्जा न तो आप उत्पन्न किया जा सकता, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बताना होगा इस आपका, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला हाफ mv²। लेकिन क्वेश्चन था कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, वहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? p²/2m। संवेग को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बगल से बताना है आपका, बताना होगा इसे कि किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 के कम हो सकता है? किस श्रेणी के उत्तोलक में? पहला श्रेणी के उत्तोलक में। बताइएगा, संतुलन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? संतुलन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, अस्थायी और अस्थायी और उदासीन संतुलन। बगल से बताना है आपको, आवेगी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन था कि बंदूक से गोली चलाने पर, है ना, चलाने वाले की पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के कौन सा नियम? थर्ड लॉ। आप पानी में तैर सकते कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार? हाँ ठीक, पूरा रिएक्शन देके करल। आगे से बताना होगा आपका, उत्तोलक कितने प्रकार के होती है? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है।
बताना होगा पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। आपको बताना होगा आगे से, प्रिंसिपिया पुस्तक में पहली बार सबसे पहले बार गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने कब किए थे? 1687। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहेगा? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहें? दूरी कहते हैं। आपको बताना होगा आगे से, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। आपका होगा क्वेश्चन, माइक्रो का मान बताइए, 10 पर पावर घात करके बताना है। 10 पावर -6। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, तो एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। योटा का मान बताइए 10 पर पावर घात करके। योटा 10 पर पावर 21, 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 24 होता है योटा का। जेटा का मान होता है 10 पर पावर 21, एटा का मान होता है, एक्सा का मान होता है 10 पर पावर 18। यहां से बताइएगा मात्रक दो प्रकार का होता है, कौन कौन? मात्रक दो प्रकार का होता है। आगे हिंदी बोला, आधारी मात्रक और आगे व्युत्पन्न मात्रक है वो। मात्रक दो प्रकार का होता है जी, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और DERIVED ड्राइवेड यूनिट है ना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। रेलवे वाला लड़का है, हिंदी में ही काम से चला ज्यादा बढ़िया होगा। आगे से बताना होगा आपका, SI यूनिट में बताइएगा संपूरक मूल मात्रक कितने होंगे? SI के संपूरक मूल मात्रक कितने? आगे संपूरक में दो का संपूरक मात्रक, समतल कोण और घन कोण। यहां से बताना होगा आपका, वह मात्रक जो मूल मात्रक के सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। आप ही का क्वेश्चन होगा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा की मान नहीं, बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता बताना है। पहले सुने पहले से, बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा की मान आप बता रहे थे, लेकिन हम प्रश्न पूछे कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन। बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन। आगे, बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। तो ने बोलिए एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। आगे से बताइएगा, जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। क्वांटम संख्या किसने दिया था? मैक्स प्लांक। आगे से बताइएगा, अच्छा उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं ना, किरचॉफ के नियम के अनुसार होता है। आपको बताना होगा कि स्वस्थ व अनुकूल जलवायु की तापमान कितनी होनी चाहिए मनुष्य के लिए? तापमान मनुष्य के स्वस्थ व अनुकूल जलवायु के लिए परिस्थिति होनी चाहिए, तो टेम्परेचर पहले बताइए कितना तापमान होनी चाहिए? 18 में थोड़ा ठंडी लगे लगता। आगे 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। बोलना होगा आगे साहब का, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बताएगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हाँ क्या बोले? 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा द्वितीयक रंग कौन कौन होता है? पीला, पीकॉक नीला, असियान लगा मैजेंटा, उसी को बोलता है। तो फिर गलत हो गया नहीं आप? पीला, पीकॉक नीला, मैजेंटा। अच्छा, पीकॉक को सियान बोलते। आगे से बताना होगा आपका, लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा?
लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो हाँ सफेद रंग। बताना होगा आगे से आपका इंद्रधनुष का बीच का रंग बताइएगा, हरा। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। आगे से बताना है आपका V बराबर आई आर जो होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार होता है। बोलना था आगे से आपको विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? आमीटर से मापा जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? कौन सा वोल्टेज? एसी की डीसी? हाँ ठीक है, एसी वोल्टेज को उच्च करता है, उच्च को निम्न में बदलता है। वो अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक, हाँ अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनता है और अस्थायी चुंबक इस्पात का बनता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण अल्फा किरण और सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण गामा किरण। बगल से बताना होगा आकाश में कुल कितना तारामंडल है? आकाश में कुल तारामंडल की संख्या कितनी? 89 तारामंडल है। बगल से बताना होगा आपका भारत में रेडियो का प्रचलन कब से हुआ जी? भारत में रेडियो का प्रचलन 1927 और ऑल इंडिया रेडियो रहेगा तो 1936। बताइए कैसे? हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? हाँ चंद्रमा है। यही था जी। अगर 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 किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था? आगरा के किला में। किस तापमान पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन होगा खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने और कब किए? गुरु गोविंद सिंह 1699। सिखों की कैमे गुरु थे जी गुरु गोविंद सिंह? 10वें और अंतिम गुरु। 10 गुरु का नाम बता सकते हैं सीरियल से? आगे 10 गुरु का नाम बताना, सीरियल भी होना चाहिए। हाँ बोलिए। आगे बोले दो, आपको बोल। पहले सोच लो कि 10 गो के बताना और भी सीरियल बताना। 10 को लड़के के नाम रहा तो पट पट बता देते हैं नहीं? आगे हाँ लड़की वाला बता देते जी कि पहला ये है, दूसरा ये था, तीसरा ये था। आगे सिखों के 10 गुरु हैं, 10 का बताना है सीरियल। फिर से ले लीजिए एक मौका, बोलिए। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, रामदास, नहीं आपको बोलूं? हम बोल देते हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु हुआ? कोची बतेबा लिख दो। गुरु नानक है ना, गुरु लगा दिया सब में। अमरदास, रामदास, सॉरी गलती हो गई, दूसरा अंगद, गुरु अंगद नहीं, अमरदास, रामदास, भगवान दास नहीं जी, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण, हर किशन होता, हर कृष्ण, हर किशन, गुरु तेग बहादुर। और 10वां हो जाएगा
गुरु गोविंद। क्या लौला के अंगदान से जन्मे हुए राम को अरबी में हर किसान को 10 गुरु हैं, बताना होगा 10 गुरु में से इतने कितने गुरु हैं जिनको मुगल बादशाह ने मरवाया? आगे 10 गुरु में कितने गुरु हैं जिनको मुगल बादशाह ने मरवाया? 2 गुरु थे, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। बताएगा गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मरवाया? आगे जहांगीर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण किसने मरवाया? ये है औरंगजेब। आगे से बताना होगा आपका विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मिथेन का अणु का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय। बताइएगा इस आपका एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करेगा? थोड़ा सा ऑप्शनली है। तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। बताना होगा इस आपका अब फिर से अगर पोटो को लागू करना है ना, पोटो कार्यकारी कब होगा? अगर लागू करवाना है पोटो कब कार्यकारी होगा? हाँ ठीक है, जब पोटो कार्यकारी कब होगा? तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित विधेयक हो जाए तो वो काम करना चालू कर देगा फिर से। मुगल सम्राट कौन था जो भारत के सबसे ज्यादा हिस्सेदारों पर शासन कर रहा था? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत के कौन सा मुगल बादशाह ने शासन किया? औरंगजेब। बताना होगा इस आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया? और मैघालय। यहां से बताएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो हुआ था 1914 ईस्वी में शिमला में किनके किनके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच। भारत का परमाणविक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, जाति या वंश इसको बोलते हैं। आपको बताना है, सुनिएगा, भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय किस शहर में? बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय चेन्नई। आपका एक क्वेश्चन, द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखा? सलमान रुश्दी। आप ही बताइएगा तिलचट्टा श्वसन लेती है किससे? हाँ ठीक है, श्वास नली जिसको ट्राकिया बोलते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि कौन सा राज्य में है? यूपी में है। तड़ित चालक की आवाज सुनने से पहले बिजली के चमक हमें क्यों दिखाई दे देता है? ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। तो बताना होगा इस आपका कि प्रकाश की चाल कितना होता है? ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त था सबसे ज्यादा? कन्नौज। अजंता के चित्र में किन कथाओं का चित्रण किया गया? कोई ग्रंथ है? जातक। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस। पीत का काम क्या है? बसा का इमल्सीकरण करना या पायस बनाना बसा को? हाँ, पायसीकरण करना। आगे से बताएगा पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मशरूम क्या है जी? एक प्रकार के कवक है। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किसको बोला जाता? बायोलॉजी में बताना है आपको, साइकस। आगे से बताइएगा अकबर के दरबारी कवि कौन थे? सूरदास। तुलसीदास किसके दरबार में रहते हैं? हाँ, किस मुगल बादशाह के दरबार में? मुगल बादशाह अकबर। बताना होगा आगे से, आपको बोलना था आगे से, सुनिएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन जी? अम्ल। आपको बताना था तांबे को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बना देता है?
हाँ ठीक है, क्या बोली? NO2। आपको बताना था किसी तत्व के परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त करेंगे, किस यूनिट के द्वारा? किसी परमाणु, सुनिएगा आपको वहीं से, किसी तत्व के परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? AMU के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को एक मिश्रण को अलग करेंगे किस विधि द्वारा? हाँ, ऊर्ध्वपातन। आपको बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि, हाँ ठीक है, ध्वनि का परिवर्तन के कारण। बोलिएगा आगे से। मायोपिया को आप ठीक करेंगे किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। V-U/T। बताइएगा आगे से। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये है 1942। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ ठीक है, टॉरिसेली। आगे से बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से मिले थे? बिहार से। बिहार के गांधी किन्हें बोला जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण सिंह। आगे से बताइएगा रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। देखो मोबाइल निकाल ले अखिल। आगे से बताइएगा 1857 के क्रांति के समय में मुगल बादशाह कौन था? जब बुक चेंज होगा ना तब उसका चर्चा कर लीजिएगा, कोई अगर प्रश्न है तो भी। बहादुर शाह फर्रुखी। बताइएगा चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन्यात सेन। चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री कौन है अभी जी? ली क्यांग। बगल से बताना होगा आपका शून्य वर्ग के तत्व को और अन्य नाम से क्या जानते हैं, किस नाम से? अक्रिय गैस उसको बोलते हैं। आपको बताना था भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। आगे भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन बनी? चोकीला अय्यर। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। आप ही बताइएगा राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 250। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व पर्यटन भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। यहां से बताना होगा आपको। आपका देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा। आपका होगा प्याज में जो गंध आता है किसके कारण आता है? हाँ ठीक है, सल्फर के कारण, पोटेशियम के कारण भी बोल दीजिए। किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं मानव का घर। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? हाँ? आगे आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के थे। यहां से बताइएगा चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? हाँ ठीक है, B.R. अम्बेडकर। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। योजना आयोग की स्थापना के साथ भारत में आर्थिक योजना का युग कब चालू हो गया था? 1950। आपका होगा क्वेश्चन राज्यों के, सुनिएगा राज्य में बताइएगा पंचायती चुनाव कराने का दायित्व किसके पास है? कौन कराता है राज्य का? हाँ ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग जिसको बोल सकते हैं। आपको बताना है
प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? टेरागन में विभाजन हो तो प्रकाश की। हाँ ठीक है, क्या बोली? वर्णपट, जिसको वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं ना। आगे से बताइएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आचार्य। आगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष? कोई? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। आगे से बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बोलना था आगे से, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाँ ठीक है, क्या बोली? 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बगल से बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाती है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में अभी वर्तमान 2024 में 5 व्यक्ति को मिला है भारत रत्न। 5 व्यक्ति का नाम बताइएगा। कोई? 5 व्यक्ति का नाम बताना है तो खड़ा खड़ा हो जाइएगा, जिन्हें बताएगा 5 बजे। हाँ लाल कृष्ण पान, बिल्कुल ठीक बोल दिए। KLMPC एगो ट्रिक हम निकाल लीजिए, हाँ है ना। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण। आगे से बताना होगा आपका, चौधरी चरण। क्या से ये अच्छा होता है बताना होगा, कहां से क्वेश्चन है? ऑफिस से होगा। जा रहा है क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। आगे से बताना होगा आपको, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट 1946 कानूनी पिकाबो ना, 2 बारी क्वेश्चन होले। आगे से बताइएगा, ऐसा ना कि पंखा लेकर आराम से होते रहो, बहुत दिक्कत हो, पंखे बंद कर दो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आदत क्या हो ना कि बैठ के ऐसे करते रह, तो माइंड उतना काम नहीं करो, थोड़ा पसीना निकले दीजिए। अगर हम ही सोचे कि हम पंखा होंगे तो आप लोग बढ़िया से पढ़ा पाएंगे जी? एक हाथ ऐसे करवो, ऐसे करवो, फिर ऐसे करवो, तो फिर दिक्कत। थोड़ा मेहनत करिए ना, 1 घंटा, क्या दिक्कत है? पसीना निकलना चाहिए शरीर को। शरीर से जितना पसीना निकालेगा उतना आप स्वस्थ रहिएगा। अमरिंदर के देखिए, पसीना जल्दी ना निकलता है। आगे से बताइएगा, कमेंट करे का दूसरा पैर तोरा का की बलिए नहीं को काका लो तब ने तोरा नहीं निकला। पूना समझौता कब हुआ था? 1932। अगर आपका अगर बर्तोहारी अगर बाल टोपी निकाल के अगर करवाइएगा ना तो 10 गो में से 8 गो मतलब बाल से ही आपको निगलेक्ट करेगा, समझिए। 2 गो थोड़ा सा सोचेगा कि बाल नहीं है तो क्या हुआ, टोपी तो पहनता आदमी। नौकरी हो जाएगा ना तो आपको कोई छाटेगा नहीं। जॉब ऐसा चीज है ना कि कितनो मंगरेला रहते ना आदमी तो कर काम क्लियर रखो, जॉब रहला पर सब दबा जाता। आगे से बताइएगा, आगे से राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। अब ठीक हुए हैं आप। आगे से बताइएगा, पुर्तगाल भारत में पहली बार किस शताब्दी में आया था? 15वीं शताब्दी। अभी वर्तमान में भारत में कितनी शताब्दी चल रहा है? हाँ, मतलब पूरा दुनिया में वर्तमान में कौन सा शताब्दी चल रहा है? हाँ ठीक है, 21वीं। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन क्या है? क्या होता है गैल्वेनाइजेशन?
लोहे पर किसी किसका, किसी का? जस्ता हाँ ये कहिए, लोहे पर जस्ते का लेपन चढ़ाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं गल्वनाइजेशन। तो कहते लोहे पर किसी का परत चढ़ा दो। बताइएगा, आज 5 दिन चल गया। देखिए इनका पूरा नॉलेज है हिंदी महीना का। आगे से बताइएगा, समस्थानी की खोज किसने किया है? सॉरी सॉरी बोले की आदत ना को। आगे से बताइएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया है? हेनरी बैक्यूरेल। भारी जल की खोज कब हुआ? 1932। हीलियम की खोज किसने किया था? लोकेयर। पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। बगल से बताइएगा, कैल्शियम की खोज किसने किया है? हाँ, एक दो बार होंका क्यों बाद बोला कि ठीक है डेवी। आगे से बताइएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है, सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। सोडियम पोटेशियम की खोज किसने किया है? डेवी। थोरियम की खोज किसने किया? थोरियम की खोज बर्जिलियस। बताइएगा इस आपका, यूरेनियम की खोज किसने किया? यूरेनियम की खोज क्लाइप्रोथ। क्लाइप्रोथ, इसको ठीक है, ये बताना होगा अभी से। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने किया है? ये भी रदरफोर्ड हो जाएगा आपका। बताइए सबका, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट। अभी बताइएगा, पाई में सौन की खोज किसने किया? यूकावा। पाई में सौन पर कौन सा वेश है? धनावेश, ऋणावेश, दोनों? दोनों में से कोई नहीं। पाई में सौन पर कौन सा अवेश है? आगे, पाई में सौन पर कौन सा वेश होता? धनावेश की ऋणावेश, दोनों? दोनों में से कोई नहीं। जाना लू कैसे याद लू, ठीक याद लू, ऑप्शन मिल लेता है। हाँ तो ऐसे ठीक है हो गलो। हाँ, इस पर दोनों प्रकार का वेश पाया जाता है जी, पाई में सौन पर। बताइएगा इसे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था, ठीक है। आप बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया है? हेनरी हार्टज। आप बताइएगा, उत्प्रेरण की खोज किसने किया है? बर्जिलियस। हाइड्रोजन का विस्तार किसने किया? खोज मतलब कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। आर्गन की खोज किसने किया है? आखिर ये कैसे आर्गन? और 2 वैज्ञानिक है, रायले और रैमजे। आप बताइएगा, अवोगाड्रो की परिकल्पना किसने दिया है? हाँ ठीक है, अवोगाद्रो की परिकल्पना अवोगाद्रो ने दिया है। आगे तो बताइएगा, वाइल का नियम किसने दिया? ठीक है, रॉबर्ट वाइल नहीं दिया है। आपको बताना होगा आगे से। बोर सिद्धांत किसने दिया है? नेल्स बोर। आधुनिक अवर्त सारणी की खोज किसने किया? मोसले। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन। बताइएगा, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स? कोई नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ओजोन परत को क्षरण करता है कौन सी गैस? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बगल से बताना है आपका, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? मिथेन बोलते हैं उसको। बायोगैस के अन्य नाम जो होता है गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सा गैस? मिथेन। बताएगा, जेट्रोफा नामक वनस्पति किस ईंधन के निर्माण के लिए होता है? बायोडीजल। क्रिक नियम किसने दिया था? डोब्राइनर। अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं?
उसका पूरा जिसको खाते हैं उसको क्या बोलिएगा? हाँ ठीक है, फल भित्ति, फल भित्ति और विचार हलो तो जोड़ देना है फल भित्ति और बीजांड सन। आगे से बताइएगा, डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या, डीजल की सीटेन संख्या, ठीक है। अभी बताइए वहीं से, क्वार्ट ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? क्वार्ट ऑक्साइड गहरा नीला। अभी बताइएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किस देश में हुआ था? क्या बोले? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है जी? हाँ ठीक है, लंदन। बगल का क्वेश्चन होगा, परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था? हाँ फर्मी। अब तो ध्यान नहीं दिए थे। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? अच्छा पे कहा था, रासायनिक परिवर्तन है। थूलियम का संकेत बताइए जिसका परमाणु संख्या 69 है। हाँ ठीक है, टीएम। अभी का क्वेश्चन होगा, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है इसमें? हाँ ठीक है, 118। आप बताइए कैसे, मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण अवर्त फलन है किसके अनुसार? कहने का मतलब है, मेंडलीव जो अवर्त सारणी दिया था किस आधार पर सजाया था? ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया था ये। आपको बताइएगा, शून्य वर्ग को कहा जाता है क्या? अक्रिय गैस। परमाणु का आकार अवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? आगे, परमाणु का आकार अवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घट जाता है। तो कह सकते हैं सबसे छोटा परमाणु आकार किस तत्व का है? आगे, हाँ ठीक है, हीलियम का। प्रश्न एक पूछा है कि तीसरा अवर्त में सबसे छोटा परमाणु आकार वाला तत्व कौन है? हाँ, आर्गन हो जाएगा आपका। बगल से बताना होगा आपका, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस स्थिति पर आधारित है? उसके तापमान पर, तो मोल की संख्या पर भी नहीं। आगे से बताइएगा, बोलेगा आगे से, नमक मिश्रित कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? उधर पे पातन। यूरिया का सूत्र बोलिए। CONH2 का होल 2। बगल से बताना होगा आपका, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। आपका होगा क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग की जाती है? क्या बोले? एसिटिलीन गैस। और एथिलीन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हार्मोन के रूप में है ना, तो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर लेता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। रोल्ड गोल्ड में तांबा कितना प्रतिशत? ठीक है, तांबा 90%, एल्युमिनियम 10% होता है रोल्ड गोल्ड में। आगे से बताना होगा आपका, बोरॉन की परमाणु संख्या बताइएगा। 5 होता है। बगल से बताइएगा आपका, अंतिम उपधातु तत्व है पोलोनियम, उसका परमाणु संख्या 84। देखा लू पट दबर नहीं आगे। अच्छा, आप ही बताइए कैसे, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? क्या बोले? आगे, सबसे हल्का हाइड्रोजन। आगे, फ्लोरीन। बताइएगा, सिंदूर का सूत्र बोलिए। एक तो सही बताएं, एक गलत बताएं। आगे, सिंदूर का सूत्र बोलिए। HGS, ये भी ठीक है, एक और बताना है आपको। PB3O4। बताइए साहब का, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। यहां से बताइएगा, आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए।
क्लोरोपिक्रीन भी देता, ठीक है, क्लोरोसिटोकिनोन भी देता। यही तो बताएगा टीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 के 80। टीन का परमाणु संख्या पूछे, जस्ता के 30 लगा होगा, 50। टीन का परमाणु संख्या 50। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी? मीराबाई चानू। यहां से बताना होगा आपको कि भारत ने कौन सा देश के लिए आवश्यक वस्तुओं की अब तक का सबसे बड़ा निर्यात कोटे को मंजूरी दिया? मालदीव। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? गेल। बगल से आपका क्वेश्चन होगा कि अप्रैल 2024 में जारी आंकड़ा के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? कितना लाख उपयोगकर्ता? 50 लाख। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया? IIT मद्रास। लाइसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुना होने की संभावना व्यक्त कर दिया? 2040 तक। IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। विराट कोहली को 2024 में IPL में कौन सा खिताब दिया गया? ऑरेंज कैप मिला है। विराट कोहली को ऑरेंज कैप किस काम के लिए मिला है? आगे ठीक है, IPL में सबसे ज्यादा रन मारने के लिए मिला है। और कितना मार दिया सबसे ज्यादा रन? 741 रन। आपका क्वेश्चन, खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ? लद्दाख। भारत तटरक्षक बल ने कहां पर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है अप्रैल 2024 में? तमिलनाडु में। बताइए साहब का कौन सा देश के जॉन टनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? किस देश की महिला व्यक्ति है जॉन टनिसवुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति? ब्रिटेन। 8 अप्रैल 2024 को मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार द्वारा? पंजाब। फार्मूला 1 जापानी ग्रांड प्रिक्स का खिताब 2024 में कौन जीत लिया? फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन। कौन सा राज्य के मिराज शहर में बने सितार जो है कानपुरा को GI टैग मिला? महाराष्ट्र। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किस शहर में 8 अप्रैल 2024 को हुआ? त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली। भारत और कौन सा देश ने सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है? भारत और कौन सा देश ने सितवे बंदरगाह के प्रचलन नियंत्रण हासिल किया? भारत और म्यांमार। कौन सा देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल की सेना। भारतीय सेना को कौन सा देश से पोर्टल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिला है? भारतीय सेना को कौन सा देश से मिला है? रूस से मिला है। आप ही का क्वेश्चन था कि किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात किया है? चीन। 9 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 9 अप्रैल 2024 को ECI ने सुविधा पोर्टल। बताइएगा कौन सा देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया अभी हाल ही में? 9 अप्रैल को कौन सा देश? जिम्बाब्वे। भारत और कौन सा देश ने सुरक्षा चुनौतियां का आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान किया? भारत और कौन सा देश? भारत और कजाकिस्तान। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रख दिया है? भारत कब तक? 2047 तक। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया 24 लोकसभा चुनाव के लिए? आयुष्मान खुराना। आपको बगल से बताना था
EIU की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जगह किस देश को चुना गया है? सिंगापुर। बताना होगा इस आपका। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया? कोविनेट। बगल से बताएगा कौन सा देश 29 मार्च 2024 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? समझ रहे हो ना समलैंगिक विवाह क्या चीज समझ लो। वो जी लड़की से यानी समलैंगिक यानी एक जैसा नहीं कि कहने का मतलब लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं, लड़का लड़का से भी शादी कर सकते हैं। समलैंगिक, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? हाँ मतलब ये अच्छा है या कि गलत है? हम ये नहीं बोले कि आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि ये अच्छा किया कंट्री की गलत गलत है। समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है कौन सा देश? क्या बोले? अप्रैल 2024 में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, मतलब मान्यता दे दिया है? थाईलैंड। बगल से बताना होगा आपका। सुनिएगा आगे से। मेदिन पोई उत्सव 2024 किस देश में मनाया गया है? श्रीलंका। आगे से बताइएगा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया मार्च 2024 में? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय। बगल से बताना होगा आपका। नीदरलैंड का बताइएगा इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को मिला है। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगा पहली बार? गुरु जी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बेंगलोर। यहां से बताना होगा आपका। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 नीता अंबानी। ठीक है, आप ही बताइएगा वहीं से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किने कौन ऊपर में है सबसे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, हाँ ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपका बताना होगा किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। आपको बोलना था। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? कौन सा देश में आयोजित हुआ? श्रीलंका। ठीक है। भारत में पहली बार फ्रेंच फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ? भारत में पहली बार हुआ फ्रेंच फिल्म महोत्सव 2024 कलकत्ता में हुआ है। आपका होगा क्वेश्चन यहां से। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश जीत लिया है? कौन सा देश को हरा के? किसको हराकर? हाँ ठीक है, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीत लिया। और जो नए स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी ढंग से वीडियो देखने के लिए।